2 देखो ध्यान से, 1 में तो कुछ हुआ है 2 कर लो बाबू। 2 देखो 7.2 7.1 में हम लोग पढ़े थे, अब आगे बढ़ते हैं ना। देखिए 7.2 में कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 -1,7 ठीक है, और 4 -3 तीन को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात कितने अनुपात को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से बाबू, इसको जानने से पहले काम कीजिए आप। यहाँ पे एक ए बी नाम का एक रेखाखंड बनाइए। रेखा क्या है? रेखा है। ए का मान दिया है कितना? -1.7। अब बी का कितना दिया है? 4.-3 ना। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको मान लीजिए यहाँ पे पी है, ठीक है, पी है, इसको बांटता है 2:3 में। कितना में? 2:3 में, है कि नहीं? तो अब इसी को यहाँ से आके बता देना है विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या ज्ञात करना है हमको? पी का निर्देशांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पी का निर्देशांक। निर्देशांक ऐसे नहीं होता है, निर्देशांक। ठीक है, पी का निर्देशांक। ठीक है, लिखना है विभाजन सूत्र से। किससे? विभाजन सूत्र से। बाबू ये मत ध्यान से देखिए, ऐसे ये मत देखे बड़ा छोट छोट बात, लेकिन हमेशा पूछते बोले, हमेशा पूछ देता है। तो आपको 1 नंबर 2 नंबर लेने के लिए सब पर ध्यान रखना पड़ता है। विभाजन सूत्र क्या होता है आप लोग देखिए ध्यान से, होता है mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2। एक होता है my प्लस my बटा m1 प्लस m2। ठीक है बाबू, अब देखा m1, अब एक के बाद ये पर याद रखिए 12, 21, 12, 21। ठीक है, ये विभाजन सूत्र है। क्या है? विभाजन सूत्र है। याद करना जरूरत नहीं है। mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2, my प्लस my बटा m1 प्लस m2। अब 12, 21, 12, 21, 12, 21, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखिए ध्यान से, हम ये होता है x का मान, किसका होता है मान? x1 का मान ये होता है y1 के मान, ये होता है x2 के मान, ये होता है y2 के मान। ये जो दोनों है ना, ये m1 के मान है, ये m2 के मान। ठीक है बाबू, समझने को दिक्कत परेशानी ना नू। अब देखा क्या करो, m1 के मान कितना बा? 2 बा, यहाँ कुछ नहीं कथी बा? गुना। x2 के मान कितना है? 4 है कि नहीं है? प्लस m2 के मान कितना है? 3। x1 का मान कितना है? -1 बटा m1 के मान, m2 के मान 3 ना। देखो ध्यान से, अब y1 के m1 का मान कितना है? 2 है। y2 के मान कितना है? y2 के मान -3 ना। तीनों सही से लिखो पहले, मतलब घबरा जाए ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? छोटुआ का अर्थ आने के लिए रखिए, क्या किया रे? चलिए हो गया। m2 के मान कितना है? 3। y1 के मान कितना है? 7। 2 प्लस 3 है कि नहीं? समझ आ रहा है ना बाबू? अब देखो ध्यान से, 4 दूना 8 प्लस, सुनो प्लस है ना, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा -1 में, तो -3 अब बटा 3, अब
3 गो 2 गो 5 गो ना, देखो ध्यान से 3 दूना माइनस में 6, क्या कि माइनस में 3 है, हाँ, अब प्लस 7 तिरका 21 ना, 3 दू 5। अब देखा ध्यान से बाबू, क्या करे के बाद 5 में 8 में से 3 घटे कितना बची, 5 बट्टा 5 है, 21 में से 6 घटे कितना हुई, 15, 15 बट्टा 5 माइनस कैसे होगा, प्लस में है 21, 21 बेसी की 6 बेसी, अब समझ आया, देखिए 5 से कम कट गया, 5 तिहाई 15, 1.3, ये ना हो गया जी आंसर, हो गया, उतार लीजिए। नहीं लोग कॉपी में उतारिए, वो सब छोड़िए, कॉपी में उतारिए, फोटो मत खींचिए, ठीक है बाबू। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 4 कोमा -1 और -3 -2 को -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, कथी बाबू, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बाबू देखा ध्यान से, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, लिखना तो नहीं चाहिए, क्वेश्चन है पुराने लिखेंगे। मान लीजिए एक दिया है, आप लोग बुक में मिला लीजिएगा, आप लोग 7 पॉइंट निकाल लीजिए, पेज नंबर 183, ठीक है, वहां पे भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, नीचे की तरफ जाकर देखिएगा एकदम, ठीक है। 7 कोमा 4 कोमा माइनस के 1 और -2 कोमा -3, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखा को समत्रिभाजित कीजिए, क्या कीजिए, समत्रिभाजित कीजिए, लेकिन इसमें अनुपात नहीं दिया, अनुपात निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। बाबू देखा ध्यान से, है एगो रेखा खींचा, क्या खींचा, रेखा, रेखा के नाम तू अपना मन से ABCDEFG जो मर्जी वो रखा, वो तोरा ऊपर बा, वो तोरा ऊपर बा, तो चल हम AB रख लेते ना, AB, ठीक है बाबू। तो A का मान दिया है कितना, 4 को -1, अब B का मान कितना दिया है, -2 को -3 दिया है ना, वो देखिए अब कह रहा है समत्रिभाजित, यानी इस रेखा को 3 भाग में तोड़ा है, कितने भाग में, 3 भाग में, तो यहाँ से यहाँ कय गो भाग, एगो भाग वही बाटे, अब मान रहे कोनो हम C रख देली, एगो 2 गो हो गल ना, हो गल, अहल मान हम D रख देली, तो कय भाग में टूट गए, 3 टूट ना, ऐसे 1 2 3, 3 भाग में टूट, अगर हे लगे कुछ होती तब ना 4 भाग में टूटती है रे बुआ, तो हम 3 भाग में तोड़ना है, कितना भाग में, समत्रिभाजित कर रहा है ना, तो 3 भागों तोड़े, कितने भाग में, 3 भागों में, ठीक है, मतलब हो गया ना बाबू, समझ आया ना। देखिए तो इसी का निर्देशांक निकालना है, क्या करना है, इसी का निर्देशांक निकालना है, ठीक है, हाँ, जोड़ने वाले संख्याओं का निर्देशांक निकालना, देखिए तो जोड़ कौन रहा है, ए और बी को CD जोड़ रहा है ना, लिख दीजिए CD का चाहे DC का निर्देशांक, निर्देशांक ना, अब किस सूत्र से बनाना है, विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से। बाबू विभाजन सूत्र का हो खेले बताओ, नहीं याद, देखा ध्यान से, MX प्लस MX बट्टा M प्लस M, यानी M2 1 2, ठीक है भाई, 12 21, एक और हो खेले MY प्लस MY बटा M प्लस M, इतना तो याद रही है नहीं, 12 21 12 21 12 21, इतना तो दिन में दिमाग में सट रही एकदम से, देखो ध्यान से, एक्स के मान हो खेले, x1 के मान, आई y1 के मान हो खेले, आई x2 के मान हो खेले, आई y2 के मान हो खेले, कहिएगा सर तो इसमें तो अनुपात देवे नहीं किया है ना, तो अनुपात अब दिया है, देखो ध्यान से,
कह रहा है अनुपात अब दिया है किस तरह, देखो ध्यान से बाबू, देखो ए और सी से पहले कै गो खंड, ये खंड तो एक हो गल, कै हो गल एक, हेने कै गो एक दू, तो कै गो दू गो, दू हो गए, एक दू, एक अनुपात दू, EM1 के मान हो गए, EM2 के मान हो गए ना, हो गए। अब देखा ध्यान से क्या कर रहा हूं, हेने बना दे जगह नहीं के, ठीक बा। EM1 के मान कितना हुआ एक, अब कुछ नहीं था गुना, X2 का मान कितना है माइनस के दो, अच्छा प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान है कितना है दो, क्या है, अच्छा छोटू आ गया, दो है, हाँ खाना दो इधर तुरबा तो खा ली बाद में, चलो दूध खत्म हो गया, अच्छा ये बात है, तो बंद करो, बंद करो, गेट बंद करो ना, देखा ध्यान से, तू तो कल कि हम सर जी अब इधर है, फोन तो करना चाहिए एक बार कम से कम, देखो ध्यान से बाबू, देखो ये पढ़ा है तुम मैथ, अभी नहीं पढ़ा है, चलो ध्यान से समझ, एक बार आ जाएगा। देखिए बाबू X2 के मान कितना है, भले M2 के मान दो, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुना, X1 के मान कितना है चार, है कि नहीं है, अब बटा M1 के मान एक, M2 के मान कितना है M1 का मान माइनस एक है, M2 का मान कितना है दो, अब देखा ध्यान से बाबू M1 के मान कितना है, कितना है 1, गुणा X2 का मान कितना है माइनस के 3, प्लस M2 का मान कितना है, गुणा Y1 का मान कितना है माइनस के 1 ना है रे जी, अच्छा M1 के मान M2 के मान कितना समझने किसी दिक्कत, बस इसमें एक बात ध्यान रखिए, एक का गुना दो बार कीजिए कितना हो जाएगा दो होगा, तो माइनस में तो कितना कथी होगा माइनस के दो होगा, प्लस दो चौका 8 बट्टा दो गो एगो 3 गो, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3, अब माइनस में 3 है तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है माइनस होता है, 3 लिखेंगे माइनस का, प्लस दो एक कम, प्लस में कि माइनस में, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो दो ना हुआ, अच्छा 3 ना, ये कितना होगा घटेगा तो 6 हो जाएगा, 6/3, ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा -5/3, ये कटेगा आपस में, लेकिन 3 दूना 6, 2 कोमा -3, ये इतना हो गया। लेकिन एक और बात है इसमें बाबू, एक तरह से आंसर बाकी नहीं आता, करना मिली एक और बनता है, हाँ ये ठीक है, ठीक है पहला ठीक हो गया, अब दूसरा क्या करना है, जगह तो है नहीं लेकिन ट्राई करेगा, इसमें बन जाएगा, बना दो, इसमें बना दो, देखना वो ध्यान से, ना आएगा तो हेनो चलाएगा ना, देखिए ध्यान से, अब ये तो पहला निकाले हो, अब देखो अब यहाँ से अब डी का निर्देशांक निकालोगे ना तुम, सॉरी सी का निर्देशांक निकालना था, सी का जब निर्देशांक निकाले हो तो सी से पहले क्या खंड था एगो था, एक लिखे हो M1 के मान और दो होता, तो दो लिखे हो, अब तुम डी का निर्देशांक निकालो, क्या निकालोगे डी का निर्देशांक, यहाँ लिख देते हैं डी का निर्देशांक, बाकी समझ जाना उतना है कि नहीं,
समझ जाना। अब देखो किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से। बाबू देखो ध्यान से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र है दबाटे लिखल। अब देखो और उससे पहले बात समझो, बात का बाद अब डी के निर्देशांक हो गए, डी से पहले कय गो खंड, देखो ध्यान से, मिटा दो तो नहीं खुद पूछो ना, है कि ना। तो डी से पहले कय गो, दू गो, तो ई हो गए M2 M1 के मान 2, आ ये इन कय गो बा, एगो, तो ई हो गए M2 के मान। कोई दिक्कत जो है पहले समझ लो, पहले लगा M1 के मान, है लखा M2 के मान, तो अभी हो गए M1 M2 के मान, है हो गए M1 के मान। समझो कोई दिक्कत ना, दिक्कत हालांकि उतर लो नहीं, आप उतार, इसको नहीं उतारो ना, चलिए लिख देते हैं, यह M2 पहले वाला, यह पहले वाला। अब दूसरा वाला देखो ध्यान से, विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए ये होता है M, यहाँ पे लिखा था, ये जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख देना, देखिए MX प्लस MX बटा M प्लस M, MY प्लस MY बटा M प्लस M। अब देख सर बाबू देखो ध्यान से, समझ लो ध्यान से, ये फॉर्मूला याद करेगा ठीक है। ये लिखो 12 21 12 21, ठीक बा, 1 2 1 2, कितना याद रहे तो नहीं के। हाँ अब देखा ध्यान से, घेर दो, जो नहीं घेरा उन्हें घेरा गल, समझता है कि ना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, M1 के मान कितना है, कितना है, 2 है, निम्न से 2 लिखो, 2, या कुछ क्या है, गुना है। X2 के मान कितना है, माइनस के 2, अच्छा, प्लस M2 के मान कितना है, M2 के मान एक ना है जी, अच्छा, X1 का मान कितना है, 4। अब बताइए M1 के मान कितना है, 2, M2 का मान कितना है, ठीक, यहाँ था एक M1 के M, समझ आ गया। अब एक उलट दिए हैं ना, समझ गया, एक उलट दिए हैं। अब कोमा M1 के मान कितना है, M1 के मान 2 गुना Y2 के मान कितना है, माइनस के 3 ना, अब प्लस M2 के मान कितना है, 1 है, अब Y1 के मान कितना है, माइनस के 1 है, माइनस के, मनते देख के बोलो बाबू, गलत नहीं बोलो, आराम से बोलो, हड़बड़ नहीं है। ई कितना है, 2 प्लस 1 लिख दे, वही तो होने वाला है ना। अब देखिए ध्यान से, 2 दूना 4, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस के 4, अच्छा, 2 गो एगो 3 गो, घबरा गल काम, 4 एकम 4, कोई दिक्कत ना, दिक्कत बाबू। 3 2 प्लस में और 3 माइनस में, तो कितना, 3 दूना माइनस में 6, माइनस प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ऊपर रूल उसमें फटाक दिन लिखा गया, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाए 1 ना, बटा 3 गो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी का ना, दिक्कत बाबू। प्लस में 4 और माइनस में 4, पहले माइनस में 4 अब प्लस कितना घट जाएगा, तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, और 0 में से बटा 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोमा दी है, घबरा जाता हूँ, अच्छा 7 हो जाए नहीं, माइनस के बटा 3, अभी कितना हो जाए, 3 में 0 से भाग कर मतलब 0, आई कितना हो जाए, 7 बटा माइनस 3, ई हो गया दूसरा का नंबर, ठीक बा, ई हो गया आंसर। लिख लो बाबू, उतार लो, छाप लो।